अभी तक हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा में सबसे पहले आर्यनीय संकल्पना पढ़ी थी। इसमें H+ जो आयन H+ त्यागते हैं वो अम्ल और जो OH आयन ग्रहण करते हैं वो क्षार। फिर ब्रॉन्स्टेड क्लोरी संकल्पना पढ़ी थी। इसमें जो प्रोटॉन त्यागता है वह अम्ल और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है क्षार कहलाता है। अब इसके बाद हम लुईस संकल्पना पढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक लुईस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे तो अम्ल कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा समझ रहे हैं। जैसे इसमें BF3 है और NH3 है। BF3 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन इसका ये जो थ्योरी है ये संरचना पर आधारित है। इनकी जो संरचना है, अब जैसे यदि BF3 की हम संरचना देखें तो BF3 जो है इसमें यदि इसकी हम संरचना देखें इसमें 3 फ्लोरीन है। ठीक है, अब 3 फ्लोरीन होने के बाद इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इन तीनों से एक पेयर बना लेते हैं। तो इस प्रकार इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। और वैसे हम ये कहते हैं यदि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ही तब वह स्थायित्व को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए स्थायित्व को प्राप्त नहीं है। यानी इसमें एक ब्लॉक खाली है यदि हम इसकी संरचना देखें तो। अब यहाँ पर यदि अमोनिया की संरचना देखें तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 5 ये हाइड्रोजन के एक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, तो 1, 2, 3, 6 और 2, 8, तो ये अपने स्थायित्व को प्राप्त है, इसका पूरा हो गया। अब ये यहाँ पर पेयर बनाने के बाद इसके पास ये एक लोन पेयर खाली हो जाता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा। इसके पास तो है नहीं लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा तो क्या बन जाएगा, F3B NH3 ने इसको दिया है तो ये तीर का निशान, यानी इसमें कौन सा बंध हो गया, ये उपसह संयोजक बंध। क्या कौन सा बंध हो जाएगा, उपसह संयोजक बंध। तो इस प्रकार अब देखिए, जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है, इसने BF3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया तो ये क्या हो गए, अम्ल। इसने त्यागा है तो ये क्या बन गया, क्षार। तो इस प्रकार से लुईस संकल्पना के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, जो जितने भी हम इसमें ही कह सकते हैं लुईस अम्ल धनायन, जैसे अपने ये मैग्नीशियम 2+, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो इसका भी क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। तो हम ये कहेंगे जितने भी धनायन हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अतः वो क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम लुईस अम्ल की ये परिभाषा देंगे कि वे पदार्थ जो धनायन होते हैं या जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी धनायन और या फिर जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है। तो धनायन में तो ये सभी आ जाएंगे, जैसे Mg2+ है, कैल्शियम 2+ है, सोडियम प्लस है, जिनमें भी धनायन होते हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। और जिनका अष्टक पूरा नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया BF3 है, इसी प्रकार AlCl3 है, इसका भी अपना अष्टक पूरा नहीं होता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे FeCl3 है, इनका अपना अष्टक पूरा नहीं है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद है क्षार, जो मैंने अभी आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो हम ये तो हो गए हमारे अम्ल, ठीक है। अब हम ये क्षार की जब बात करते हैं, लुईस क्षार के लिए ये तो हम कहलाएं, ये सारे हमारे लुईस अम्ल हो जाएंगे। जो यहाँ तो धनायन है और यहाँ हम ये कहेंगे जो ऋणायन है, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन ले रखे, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन धनी हो गए वो, तो ऋणायन है। और जिन पर
इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, लोन पेयर जिस पर हो, जैसे NH3 पर लोन पेयर है। इसी तरह यदि हम H2O की बात करें तो इसमें भी लोन पेयर पाया जाता है। तो हम ये कहेंगे क्षार कौन होते हैं, जो ऋणायन हो या जिस पे अष्टक जिसका पूरा हो, या फिर हम ये कहेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अधिक पाए जाते हैं, या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो जो रखते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं वो धनायन, और जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है वही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, और क्षार जो ऋणायन होते हैं और जिन पर लोन पेयर होता है यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार लुईस संकल्पना के द्वारा हम उन पदार्थों को भी समझ सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म, या हम ये कहें जिनमें प्रोटॉन नहीं पाए जाते हैं, उसको भी हम इसके द्वारा समझ सकते हैं।